नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत का एक महारत्न कंपनी है और इसमें रिक्वायरमेंट निकाला है दोस्तों एज परमानेंट बेसिस जॉब। अलग अलग पोस्ट के लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th ITI डिप्लोमा और कुछ सीटें दोस्तों BSc के लिए भी रखा गया है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो 26,600 से लेकर 37,500 तक रहेगी। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सैलरी यहाँ पर रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ एक हाइप भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वैकेंसीज आया है दोस्तों आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है और ये इसका एडवर्टाइज नंबर है और 18 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखा गया है और बहुत सारे कैंडिडेट अभी देखेंगे कि ITI का सीट नहीं है, आप ITI क्यों लिखें। तो मैं आपको दोस्तों नोटिफिकेशन के आपको उसमें मेंशन किया गया है कि ITI के रिलेवेंट ट्रेड सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास NSC होना चाहिए ITI के लिए। ठीक है, तो आगे मैं आपको इसका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो पोस्ट है ग्रेड 3 का है जिसमें आपका 26,600 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहेगा। तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 10th पास के लिए है। और सेकंड आपका दोस्तों सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 14 रखा गया है। और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 18 अगस्त 2025 तक आपके पास कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने का जो डेडलाइन है वो आपका 18 अगस्त रखा गया है। सेकंड जो वैकेंसीज है वो ये भी आपका 10th पास के लिए है, लेकिन 3 साल का आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें। और एक्चुअली जो वैकेंसीज है सिक्योरिटी पोस्ट के लिए है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका 3 साल का मांगा है, जिसमें आपका कांस्टेबल इन जनरल ड्यूटी, जिसमें आपका स्टेट पुलिस और स्टेट आर्मेड पुलिस, आर्मेड फोर्स और डिफेंस, जिसमें आपका CAPF हो गया और BSF CRPF और ITBP और CSF। यानी कि कहने का मतलब आप अगर एक सर्विसमैन है डिफेंस सेक्टर से और 11 सेक्टर में आपने काम किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 44 पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है, इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th+2 है, यानी कि 12th पास के लिए वैकेंसीज है। लेकिन ये आपका पोस्ट आपका क्या रहेगा, फायर एंड सेफ्टी के लिए। और ये आपका कोर्स होना चाहिए दोस्तों कम से कम 1 ईयर का फायर एंड सेफ्टी का, जो कि सब ऑफिसर कोर्स जो कि NFSC से अप्रूव होता है नागपुर वगैरह से। तो आपने अगर फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड कहीं कोर्स किया है कम से कम 1 साल का या डिप्लोमा किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही दोस्तों इसमें एक और क्वालिफिकेशन मांगा है, मतलब कि आपके पास प्रोफेशनल हैवी मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस आपका पास होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 51 सीटें रखा गया है फायर एंड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये भी आपका 10th+2 के लिए है और ये वैकेंसीज के लिए दोस्तों आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन स्टेनरी इंस्पेक्टर कोर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनरी हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजर्स कोर्सेस आपके पास होना चाहिए। और कम से कम 1 साल का ये कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए और साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका ग्रेड 5 की वैकेंसीज है। इसका सैलरी इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 32,000 से लेकर 1,27,000 तक रहेगा। इसके लिए भी आपका 10th क्लास मांगा है और फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसीज है BSc नर्सिंग के लिए, जो और इसमें पोस्ट बेसिक आपका BSc नर्सिंग BP BSc वगैरह होना चाहिए और 2 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओनली एक वैकेंसी इसमें रखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका हिंदी ट्रांसलेटर या इंग्लिश ट्रांसलेशन की वैकेंसीज है ट्रांसलेटर का, और इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, एक सीट आपका रखा गया है और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है ग्रेड 6 की 7th की और इसका सैलरी यहाँ पर 37,500 से लेकर 1,45,000 तक रहेगा। और इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th मांगा है और इसमें डिप्लोमा आपका केमिकल
सॉरी 10th के साथ आपका दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए केमिकल वगैरह से, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से। 4 वैकेंसीज इसमें रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसीज है, इसमें भी 10th के साथ 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल वगैरह से, 11 वैकेंसीज इसमें रखा गया है। उसके बाद दोस्तों 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए, 2 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों 10th के साथ आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। जैसे रिलेवेंट ब्रांच में आपने अगर डिप्लोमा किए हैं 10th के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। 25 की वैकेंसीज यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों 10th के साथ 3 साल का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल्स रहनी चाहिए, और इसमें टोटल 62 वैकेंसीज है, ठीक है। तो डिप्लोमा के लिए भी काफ़ी बढ़िया सीट है। उसके बाद दोस्तों ग्रेड 7th की एक वैकेंसीज और है, जिसमें 31 सीट की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए सैलरी 37,500 से लेकर 1,45,000 तक रखा गया है। और 3 साल का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन के अनुसार से रखा गया है कि जनरल में कितनी सीटें हैं, और SC ST पोस्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ सीटें जो है हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसका कैटेगरीज यहाँ पर डिसेबिलिटीज का दिया गया है, आप इसको अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। और एज लिमिट की काउंटिंग आपका जो होगा, सर्कुलर डेट यहाँ पर 18 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग होगा, और जिसमें आपका पोस्ट वाइज आपका एज जनरल एज कटरा दिया गया। जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 30 है, SC के लिए 35 है, ST के लिए 35 है, और OBC के लिए 33 साल है, ठीक है। कुछ सीटें में कुछ पोस्ट में आपका 31 है, बाकी जनरली सभी का जो है 30 ही रखा गया है, कुछ कुछ में 33 भी है। तो आप अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट का एज लिमिट जरूर देख लीजिएगा। बाकी SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल का एज में छूट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका 10th के रिलेवेंट में होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का जो भी डाउट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर पोस्ट कोड सीरियल नंबर 1, तो यहाँ पर सीरियल नंबर पोस्ट कोड 1 की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन एंड कंप्लीटेड apprenticeship training in the relevant trade in Oil India Limited and passed all India trade test for apprentice conducted by National Council for Vocational Training will be given a relaxation over land above the maximum age limit prescribed from different categories in the notification in the extent of the duration of apprenticeship training period on the have अंडरग्रो ऑयल इंडिया, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ITI हो या डिप्लोमा हो, आपने अगर वहाँ से सक्सेस ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिस वगैरह किए हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। या आपने डिप्लोमा से भी अप्रेंटिस किए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड से, ठीक है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया कि ITI वाला भी भर सकते हैं, लेकिन जो ऑयल इंडिया से अप्रेंटिस वगैरह किए हैं वही कैंडिडेट ITI वाला भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिलेक्शन मेथड वगैरह की बात करें तो आपका CBT के थ्रू होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वगैरह आपका होगा, ठीक है। जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑफ ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड से 20 क्वेश्चन रहेगा। बाकी रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो भी डोमेन रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि ब्रांच है, ट्रेड है, और रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट वाइज है उससे आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरह से 100% की क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के अनुसार से यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए।
दूसरा देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, किसी भी स्टेट हो आप वहाँ का जो है वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन आपका इंडियन नेवी एयरफोर्स वगैरह जैसे कांस्टेबल वगैरह, तो जो भी एक्स सर्विसमैन है डिफेंस वगैरह से, उनका जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप एज एक्स सर्विसमैन में आपका एज वैलिड किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अदर कैंडिडेट के लिए। बाकी और भी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, डीबी के टाइम में क्या क्या सर्टिफिकेट आपसे चेक किया जाएगा, ये सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार अच्छा से चेक जरूर करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर हाइट वगैरह भी दिया गया है और चेस्ट जो है सारा डिटेल्स आपको दिया गया है, आप एक बार बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका फॉर्म वगैरह जो है आप भर सकते हैं। कैसे फॉर्म वगैरह भरना है या इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर सारा डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपये का दोस्तों आपका एप्लीकेशन चार्ज भी यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, सारा कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।